तो आईपी एड्रेस इस पे कैसे असाइन करते हैं और क्या होता है स्टेटस वो देखते हैं अपन, है ना। स्विच कनेक्ट कर लिया, स्विच यहाँ पे एक, दो। राउटर से डायरेक्ट पीसी को नहीं जोड़ सकते क्या? हम्म। तो राउटर से डायरेक्ट पीसी को नहीं जोड़ सकते, लैपटॉप को? दे सकते हो। दे सकते हैं। ठीक है, वीक कार्ड लगा रहा हूँ इसमें मैं, सीरियल इंटरफेस के लिए। तो पावर ऑफ करना पड़ता है। सर ये जो रेड मीन्स दो जो रेड है एक ब्लू है, ये ट्विस्टेड केबल्स है। उसके बगल में जो ग्रीन है ये स्ट्रेट ये केबल। फाइबर केबल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ देखते जाओ, यहाँ पे नाम आ रहा है, ये देखो। जिस पे कर्सर ले जाओ, कंसोल है, स्ट्रेट थ्रू केबल है, क्रॉसएबल है, फाइबर है, फोन है, कोएक्सियल है, सीरियल डीसी है, सीरियल डीटी है, ऑक्टेल है, आईओटी है, यूएसबी है ना। तो यहाँ, और ये यस। ऑटोमेटिक है, ये ऑटो डिटेक्ट करता है। इसको क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इंटरफेस के बेसिस पे ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो कौन सा उठाए थे अभी आपने, ये दो ये राउटर से? वो ऑटो ऑटो। अब इस राउटर पे जाता हूँ, नो लिख के, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस एफ ए 0/0 पे मैं एक सीरीज रखता हूँ। आईपी एड्रेस ये तरीका है, सिंटेक्स है आईपी डालने का 192.168। मैं 1.100 आईपी रख लेता हूँ इसका, 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, एग्जिट करता हूँ इंटरफेस। अब यहाँ के लिए आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, इस इंटरफेस के लिए इंटरफेस सीरियल 0/1/0। क्लॉक रेट सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लॉक दिखा रहा है, ये पुराना टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 64,000 सेट कर दिया, क्योंकि सिमुलेटर है मेरा, रियल टाइम पे जरूरत नहीं पड़ता आज के डेट में। यहाँ आईपी एड्रेस रखता हूँ मैं 192 डॉट, यहाँ मैं आईपी रख लेता हूँ 1.1.1 स्पेस 255.255.255.252, नो शट। पॉइंट टू पॉइंट आईपी रख रहा हूँ /30 के मास पे। ठीक है, यहाँ पे अब इस राउटर पे जाता हूँ, नो लिख दिया, सेटअप मोड में नहीं जाना, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी एड्रेस। यहाँ क्लॉक रेट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहीं पर था। आईपी एड्रेस 1.1.1.2। तो मेरा जो /30 का सबनेटिंग किया है मैंने, उसमें चार आईपी आता है। तो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, एक नेटवर्क एड्रेस के लिए, और दो यूजेबल आईपी। तो एक यूजेबल आईपी 1.1.1 यहाँ पे असाइन किया है, 1.1.1.2 यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सबनेट मास्क होगा /30 का 255.255.255.252, नो शट। देखो दोनों इंटरफेस अप आ गया। ठीक है, अब यस। एग्जिट करूंगा। अब इसके लैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। तो इंटरफेस
एफ है 0/0, राउटर का ये लैन इंटरफेस है ना। इस पे आईपी एड्रेस असाइन किया, आईपी एड्रेस 192.168 डॉट, यहाँ पे 1.100 का सीरीज लिया था मैंने, यहाँ 2 का ले लेता हूँ, तो 2.100 आईपी डाल देता हूँ, और 255.255.255.0 नो शट। तो अब आप यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का चलाकर वेरीफाई कर सकते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आप है, लैन भी आप दिखा रहा है आपका, और वैन भी आप दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो इस पे आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम लैपटॉप पे गए, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे गए, यहाँ गए, हमने लिखा 192.2.168.1.1 सबनेट मास्क ये, और जो मैंने यहाँ पे इस राउटर के लैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाला है, वही आईपी एड्रेस इसका गेटवे बनेगा, बाहर जाने का रास्ता ये है उसके लिए। तो ये गेटवे का आईपी क्या था, 192.168.1.100 था। ठीक है, यहाँ मैंने 100 का आईपी डाला था इस लैन इंटरफेस पे, वही पीसी के लिए गेटवे बनेगा। अब इस पीसी पे गया, यहाँ पे मैंने आईपी असाइन किया था 2.100 का, तो वो अपन यहाँ पे 2 सीरीज का आईपी लिए, 192.168.2.1 ले लेता हूँ, सबनेट मास्क 255.255.255.0, यहाँ 192.168.2.100 करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करके देख लो, 192.168.2.1 उसका आईपी है, सेल्फ आईपी पिंग कर रहा है, खुद का आईपी एड्रेस। ये देखो आईपी कॉन्फ़िग कमांड चला के देख लो, इसके खुद का आईपी 2.1 है। अब गेटवे को पिंग करते हैं अपन, तो गेटवे 2.100 है, ये भी पिंग आ गया, गेटवे भी। लेकिन अब यहाँ का आईपी को अब पिंग करोगे तो पिंग आ जाएगा, लेकिन ये आईपी पिंग नहीं आएगा और ये आईपी पिंग नहीं आएगा, क्योंकि राउटिंग नहीं है ना। अब मैंने यहाँ पे आईपी क्या डाला हुआ था, 1.1.1.2 था, 1.1.1.2 आ गया पिंग। ये आईपी 1.1.1 पिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट होप पे है और मेरा राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने आ, इस राउटर और इस राउटर पे सेम सबनेट का आईपी एड्रेस डाला है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट इंटरफेस पे, जबकि दोनों जियोग्राफिकली और फिजिकली अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, या सेम लोकेशन पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों ऑपोजिट फेसिंग इंटरफेस पे हमने सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाला है, और राउटर के दूसरे इंटरफेस पे सेम डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाला है, और वो डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस आपके लैन को भी कवर करता है, तो वो लैन में भी उसी सेम सेगमेंट का आईपी जाएगा, सेम यहाँ पर भी। तो ये राउटर पे अगर यहाँ पर भी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, तो इस राउटर पे 3 इंटरफेस है, तो 3 डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होगा। यहाँ पे 1.1.1.0/30 का नेटवर्क है, या 192.168.2.0/24 का नेटवर्क है। इस इंटरफेस में आपको दूसरे सबनेट का नेटवर्क डालना पड़ेगा। सेम नेटवर्क का एड्रेस डालोगे तो कॉन्फ्लिक्ट करने स्टार्ट कर देगा, काम नहीं करेगा। क्लियर है। यस सर। तो ये हमारा आईपी एड्रेस का रूल था, जो हमने पढ़ा था कल, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। सर ये जो राउटिंग कर रहे हैं हम, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं? सॉरी। सर ये जो राउटिंग अभी कर रहे हैं हम हाँ प्रैक्टिकल, वो हाँ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है? हाँ, अब ये भाई आप सेम ऑर्गेनाइजेशन पे रख के हाँ। कर रहे हो, उसके हाँ। लिए राउटिंग है। अलग के लिए यस करोगे तो सर, ओके। वो राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू उसको कम्युनिकेट कराना पड़ता है। अभी तो इसमें राउटिंग इनेबल ही नहीं हुआ है, सिर्फ हम यस आईपी सर। एड्रेस असाइन किए हैं। ओके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी देखोगे, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे लैन आईपी एड्रेस डला हुआ है, आप है सीरियल इंटरफेस पे
आईपी डला हुआ अप है, एक सीरियल इंटरफेस और कनेक्ट है, लेकिन उसमें आईपी भी नहीं डला है और वो नो शट भी है, नो शट क्या बोलते हैं, शट डाउन मोड से बाहर नहीं आया है, इस कारण से डाउन दिखा रहा है ये वाला इंटरफेस। सीरियल 0/0/1, ये देखो, सीरियल 0/0/1। अगर इसमें जाके आप कमांड चलाओगे कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/0/1 और एंटर मारोगे और नो शट लिखोगे, तो देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है वो आप आ जाएगा। और डाल दिए। अब यहाँ पे यहीं से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाता हूँ। ये डू लगाने से ये होता है कि आप किसी भी मोड में रहोगे, किसी भी कॉन्फ़िग मोड या इंटरफेस मोड में, वहां पर से वो कमांड डायरेक्टली चल जाएगा, लेकिन वो कमांड को मैनुअली पूरा टाइप करना पड़ेगा क्योंकि टैब काम नहीं करता। तो यहाँ पे पूरा कमांड आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन था, है ना, सीरियल 0/0, तो ये आईपी असाइन नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव से डाउन स्टेट में आ गया, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है अभी उसमें। ठीक है, तो जो फोर्सफुली पोर्ट शट डाउन था उससे बाहर आ गया डाउन स्टेट में। जैसे ही इस पे केबल क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस असाइन होगा दोनों तरफ और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये अप स्टेट में आ जाएगा। क्लियर। एग्जिट करें, कॉन्फ़िग मोड में है। अब होस्ट नेम सेट करना है तो होस्ट नेम लिख दिए, टैब दबा दिए और उसके बाद इसको दुर्ग लिख दिए, तो होस्ट नेम सेट हो जाएगा। देखो एग्जीक्यूट हो गया, राउटर मोड में था, यहाँ दुर्ग लिख के आ गया होस्ट नेम आपका। अब ट्रबल शूटिंग क्या है, अगर सीरियल अप है लाइन प्रोटोकॉल अप है तो कनेक्टिविटी ओके है, अगर सीरियल डाउन है लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन है, तो अभी मैंने दिखाया था ये कंडीशन, ये देखो ये डाउन स्टेट में है ना, यही कंडीशन है वहां पे। तो इस कंडीशन में क्या है, या तो रिमोट डिवाइस टर्न ऑफ है, या तो रिमोट पोर्ट शट डाउन स्टेट में है, या तो इंटरफेस ऑन द रिमोट राउटर हैज टू बी कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली विद कनेक्टिविटी। तो या तो अगर ये वाले इंटरफेस में देख रहे हो आप और आपको डाउन और लाइन प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है, तो ये भी हो सकता है ये दोनों पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये वाला इंटरफेस शट डाउन मोड में है ना। ये भी हो सकता है कि ये वाला डिवाइस प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे इशू हो सकते हैं अगर ये ऑप्शन आएगा, तो इसके लिए प्रॉपर यहाँ भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ये पोर्ट भी शट नो शट रहना चाहिए, यहाँ भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए, भी इंटरफेस नो शट रहना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर रहना चाहिए और आईपी एड्रेस भी सेम सबनेट से बिलोंग करना चाहिए और मास्क और सबनेट और आईपी भी प्रॉपर डिफाइन रहना चाहिए। अब अगर क्या बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, तो मैंने दिखाया था प्रोटोकॉल डाउन है, तो वो लोकल पोर्ट जो है शट डाउन स्टेट में है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि जैसे ये वाले इंटर राउटर पे चले जाओ, इनेबल शो आईपी इंटरफेस, इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो यहाँ पे जो सीरियल इंटरफेस है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन और प्रोटोकॉल भी डाउन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसको नो शट करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सो रनिंग कॉन्फ़िग पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इंटरफेस के अंदर देखो ये शट डाउन मोड में पड़ा हुआ है, इसको नो, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिखा रहा है, इसको नो शट करोगे तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन से हट के डाउन मोड में जाएगा। क्लियर। अब ये सीरियल अप है यस सर। प्रोटोकॉल डाउन है, सीरियल अप है प्रोटोकॉल डाउन है, सीरियल अप है प्रोटोकॉल डाउन है, मतलब अगर आपने यहाँ पे क्लॉक रेट सेट नहीं किया है तो उसका इशू है। अगर लैब यूज कर रहे हो तो आज के डेट में तो क्लॉक रेट यूज नहीं होता रियल टाइम पे। और अगर आप क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज किया है दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप बिल्ड करने से पहले, अगर वो ऑथेंटिकेशन मिसमैच हो रहा है तो आपका प्रोटोकॉल डाउन होगा, मतलब लेयर 2 डाउन होगा, है ना। जो ये ऑथेंटिकेशन है, जो यस सर। ट्रिपल पी या चैप या पैप का यूज करके जो भी ऑथेंटिकेशन कर रहे हो आप, वो अगर मिसमैच हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है, तो सीरियल अप रहेगा प्रोटोकॉल डाउन रहेगा, मींस लेयर 2 का इशू है, प्रोटोकॉल का इशू है। उसको सही करने से वो ओके हो जाएगा। अगर आप
14 क्या बोलते हैं, सिस्को पैकेट टेस्टर लैब यूज कर रहे हो, तो क्लॉक रेट अगर सेट नहीं है या गलत कर दियो तो भी वो अप नहीं आएगा, डाउन रहेगा। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, तो वैन प्रोटोकॉल, ये दो राउटर है, दो राउटर के बीच में पीछे लैन है। अब ये दोनों राउटर, ये देखो ये वैन इंटरफेस है, सीरियल केबल का नोटेशन नहीं है। ठीक है। ऐसा जो साइन बना हुआ है सीरियल का है। तो यहाँ पे जो राउटर में प्रोटोकॉल यूज होता है वैन पे इंकैप्सुलेशन होने के लिए, वो एच और ट्रिपल पी। तो एच जो है ये सिस्को प्रॉपर्टरी है, ट्रिपल पी जो है ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिस्को राउटर है, यहाँ पे जूनिपर राउटर है, तो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिस्को राउटर है, यहाँ भी सिस्को राउटर है, तो एच से भी काम चल जाएगा, और आप चाहो तो ट्रिपल पी भी कॉन्फ़िगर करके कर सकते हो। तो ये दो आपका प्रोटोकॉल है। एच का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, डिफॉल्ट ऑन सीरियल लिंक। ये सिस्को प्रॉपर्टी है, सीरियल लिंक में ये इनेबल रहता है सिस्को प्रॉपर्टी। नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन एंड एरर करेक्शन। तो ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता ये प्रोटोकॉल। ठीक है। और आपका कंप्रेशन भी नहीं करता डेटा का, और एरर एरर करेक्शन भी नहीं करता। जबकि आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज करोगे तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, कंपैरिजन भी करता है, कंप्रेशन भी करता है, एरर करेक्शन भी करता है। ठीक है। अगर सिस्को का डिवाइस है तो डिफॉल्ट वो एच डी रहता है, उसको चेंज करना पड़ता है ट्रिपल पी पे। तो मैं आपको राउटर के अंदर जाके दिखाता हूँ। कमांड ये है, सो इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस पे जाओगे तो आपको इनकैप्सुलेशन दिखाएगा। तो ये इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है आपका, और उसको चेंज करने का तरीका इस तरीके से है। आप एक साइड पे एच और दूसरे साइड पे ट्रिपल पी नहीं रख सकते, तो वो आप नहीं आएगा, मिसमैच हो जाएगा, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब मैं इस राउटर पे जाता हूँ, ये दोनों पे प्रॉपर है। अब मैं इस राउटर पे जाके आपको दिखाता हूँ सीरियल 0/1/0 में क्या ये है इनेबल। तो इंटरफेस सीरियल 0/1/0। तो ये देखो, बाय डिफॉल्ट ये सिस्को का राउटर है, इसलिए इसमें इनकैप्सुलेशन एच का है। इस राउटर में भी दिखाता हूं मैं आपको। सो इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ये देखो इनकैप्सुलेशन एच है। तो ये सिस्को का डिवाइस है करके, जबकि अगर ये जूनिपर एचपी डेल दूसरा डिवाइस होता, या एक तरफ सिस्को और एक तरफ जूनिपर या दूसरे ओईएम का डिवाइस होता, तो दोनों तरफ ट्रिपल पी इनेबल करना पड़ता, क्योंकि सिस्को को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो इनकैप्सुलेशन है उसको सपोर्ट करता है, ट्रिपल पी को, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को। ठीक है। अब मैं अब क्या करता हूँ, एक साइड के इंटरफेस पे ना मैं इंकैप्सुलेशन को ना चेंज कर देता हूँ फोर्सफुली, और एक साइड पे एच ही रहने देता हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार लो, तो ये देखो एच ट्रिपल पी दो दिखा रहा है, और फ्रेमली टेक्नोलॉजी ये बहुत आउटडेटेड है, अब ये तो यूज भी नहीं होता। तो इसको मैं ट्रिपल पी कर देता हूँ। देखो चेंज स्टेट टू डाउन, डाउन में चले गए ये, क्योंकि दोनों तरफ इनकैप्सुलेशन जो है वो मिसमैच हो रहा है। अब आप सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखो, सीरियल 0/0 इंटरफेस में प्रोटोकॉल डाउन दिखाने लगेगा। ये देखो यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है ना, फिजिकली अप है। एक तो प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि इनकैप्सुलेशन मिसमैच हो गया है, और इनकैप्सुलेशन क्या, लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 2 पे आता है इनकैप्सुलेशन जो है। ठीक है। क्लियर। दोनों यस। दोनों को अब आपको दोनों को आप लेके आना है। तो इसमें भी जाओ, और इसमें भी आप जाके कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/1/0 पे जाओ, इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी कर दो। आप आ गया देखो इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आ गए आप, यस। है ना। अब आप सो इंटरफेस कमांड पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल पी आ गया इनकैप्सुलेशन। क्लियर है। यस सर। तो ये
कहते हैं आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, दो इनकैप्सुलेशन मेथड है सीरियल इंटरफेस पे। तो उसको अगर आप इनेबल करोगे तो प्रॉपर होना चाहिए। और दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया, अगर सिस्को डिवाइस रहेगा और अगर अलग ओईएम का डिवाइस रहेगा तो गलती नहीं करना। ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन ट्रिपल पी का, अगर ट्रिपल पी यूज कर रहे हो तो उसमें ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, हमने ऊपर पढ़ा था। अगर एच डी यस एल सर। यूज करते हो तो इसमें ऑथेंटिकेशन सपोर्ट ही नहीं करता, कंप्रेशन भी सपोर्ट नहीं करता, एरर करेक्शन भी नहीं करता, लेकिन ट्रिपल पी ये सब प्रोवाइड करता है आपको। तो अगर ऑथेंटिकेशन करते हो तो दो टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है ना। एक होता है पैप, एक होता है चैप। ट्रिपल पी में ऑथेंटिकेशन पैप और चैप दो टाइप का होता है। तो पैप, इसको बोलते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये टू वे हैंड चेकिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, पासवर्ड सेंड इन क्लियर टेक्स्ट। जबकि चैप यूज करोगे तो चैलेंज हैंड चेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, थ्री वे हैंड चेकिंग प्रोसेस करता है, पासवर्ड को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में सेंड करता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। दो प्रोटोकॉल है ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के, पैप और चैप। मोर सिक्योर चैप है क्योंकि ये थ्री वे हैंड चेकिंग करके सेशन स्टेब्लिश करता है, और ये पैप जो है टू वे हैंड चेकिंग करता है। मतलब सेकंड सेशन हाईजैक होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। और ये यस क्लियर सर। टेक्स्ट में पासवर्ड भेज दे रहा है, हैक हो जाएगा, यहाँ पे इनक्रिप्टेड में भेजता है। पैप का फुल फॉर्म है, ये चैप का फुल फॉर्म है। ठीक है। तो ये देखो, यस रिमोट यूजर क्या बोलते हैं, पैप दो टू वे ऑथेंटिकेशन करता है, बोला मैंने, हैंड शेकिंग करता है, तो ये सेंड कर रहा है और इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये रिमोट राउटर है, सेंट्रल साइट राउटर है। इसका होस्ट नेम स्कूल है, पासवर्ड स्टूडेंट है। इसका होस्ट यूजर नेम स्कूल है, इसका पासवर्ड स्टूडेंट है। तो स्कूल और स्टूडेंट यूजर नेम पासवर्ड को इसने क्लियर टेक्स्ट में भेज दिया इसको। उसके बाद ये यस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है, वो इसको भेज रहा है। जबकि चैप यूज करोगे थ्री वे हैंड चेकिंग होगा, चैलेंज करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, देन उसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा उसको। लेकिन आपका जो भी पासवर्ड रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म पे इस पे सेंड होगा, क्लियर टेक्स्ट पे नहीं होगा, जैसे इस पे क्लियर टेक्स्ट पे हो गया था। यस सर। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस में गए, इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी इनेबल करोगे तब ऑथेंटिकेशन मिलेगा। तो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन क्या टाइप इनेबल करना चाहते हो, चैप या पैप? तो हम चैप कर रहे हैं। चैप कर रहे हैं, उसके लिए यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, दोनों राउटर में मैंडेटरी है। क्योंकि ये पैप जैसी चैप कॉन्फ़िगर करते हो तो वो यूजर ने पासवर्ड को सेंड करता है, एक दूसरे को बताता है। इसीलिए मस्ट मैच द रिमोट होस्ट नेम। तो ये भाई जरूरी होता है कॉन्फ़िगर करना यूजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड सेम है दोनों तरफ पे, यूजर नेम डिफरेंट है। दोनों का, यस सर, हाँ, दोनों का ऑथेंटिकेशन सेम होना चाहिए, या तो पैप होना चाहिए तो चैप होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, एक तरफ पैप और चैप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म ही अलग होता है। एक टू वे हैंड चेकिंग यस करता है, सर। एक थ्री वे हैंड चेकिंग करता है, तो काम ही नहीं करेगा वो। यस सर, काम नहीं करें। ठीक है। यस सर। तो पैप कॉन्फ़िगर किए, दूसरे राउटर में गए, उसमें भी जाके वहां पे पासवर्ड सेम है, जो राउटर वन में सेट किए थे पासवर्ड सेम, पासवर्ड R2 में सेट किए, लेकिन यूजर नेम दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। यस सर। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, क्या है पता है, राउटर वन में हो आप और यूजर नेम राउटर टू बता रहे हो और पासवर्ड सेम है, सेम राउटर टू में हो और यूजर नेम R1 का बता रहे हो और पासवर्ड बता रहे हो, तो जो भी यूजर नेम सेट करोगे वो यूजर नेम, जैसे R1 का यूजर नेम सेट करे हो तो वो R2 को बताओगे भाई आर यूजर नेम R1 रहेगा करके, और पासवर्ड जो भी कॉमन है ओके। वो दोनों तरफ कॉमन रखना। क्योंकि जब पैप चैप ऑथेंटिकेशन करेगा तो अपने साथ में इंफॉर्मेशन भेजता है, भाई मेरा राउटर यूजर नेम ये है, आपका ये है और पासवर्ड ये है, मैच हो रहा है क्या? मैच होगा तभी वो अलाउ करेगा। ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड को मैच ओके सर। करेगा। तो दोनों तरफ पे R1 में रह के R2 का यूजर नेम बताना है और उसका पासवर्ड बताना है, R2 में रह के R1 का यूजर नेम बताना है और पासवर्ड बताना है। हाँ, और मैच होना चाहिए, जो यूजर नेम आप यहाँ पे R2 में बता रहे हो
वही यूजर नेम R1 में होना चाहिए वहां पे। यस सर, समझ गया। स्नेहा समझ आ रहा है? सर इसमें यहाँ तो है ही नहीं मेरे साथ, अरे बहुत देर से नहीं है सर मेरे साथ से। अरे वो तो ज्वाइन तो करी थी यार, कैसे बाहर निकल गई? हाँ, जॉन पे की थी उसमें, लेकिन नहीं तो साथ पर। ठीक है, तो देखो पैप कॉन्फ़िगर करोगे, वो तो चैप के लिए हुआ। जब पैप कॉन्फ़िगर करोगे तो यस इनकैप्सुलेट सर। ट्रिपल पी ऑथेंटिकेट पैप, पैप में सेंड यूजर नेम R1, पासवर्ड नोवा। ठीक है, ये ना R2 हो गया, ये गलत हो गया है। यस सर। R2 में गए, R1 और पासवर्ड ये सेट करें। नहीं नहीं नहीं, ऊपर पे यूजर नेम सेट कर रहे हो, पासवर्ड बता रहे हो, और यहाँ पे पैप सेंड में बता रहे हो भाई यूजर नेम R2, पासवर्ड ये। सर उसने पहले पासवर्ड सेट किया है अभी हाँ। जब। हम्म। ओके। ठीक है, तो ये हमने मिसमैच का पढ़ा था, यस ये सर। कर चुके ट्रिपल पी HDLC का, है ना? यस सर। तो पैप चैप का प्रैक्टिकल हम कल करते हैं, इतने को रिवीजन यस कर। सर। ठीक है सर। हम्म। सर ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। सर वो तो एक्चुअली टीटीएस में ना ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे